जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, आपने अज्ञान को विद्या कहा, कैसे? गुरु महाराज, ये विद्या बुद्धि का ज्ञान है जो कि केवल प्रतिबिंबित ज्ञान ही है, इसलिए ज्ञान को भी बंधन का कारण बताया गया है। इससे आगे के संपन्नों में शक्ति जगत में प्रतिष्ठित हो जाती है, इसलिए उन सब को प्रतिष्ठा कला के अंतर्गत माना गया है, जिसमें अव्यक्त प्रकृति महत अर्थात प्रकृति की व्यक्त अवस्था, जिसमें तीनों गुण विषमावस्था में आ जाते हैं। त्रिगुणात्मक समष्टि अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि तथा जल। इसके पश्चात निवृत्ति कला है, जिसमें पृथ्वी तत्व आता है। उसके पश्चात शक्ति और कोई तत्व प्रकट करने के काम से निवृत्त हो जाती है। ये शक्ति का सृष्टि का प्रसव कर्म है। प्रति प्रसव कर्म इससे उल्टा है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। परिणाम वाला सिद्धांत यहाँ भी कार्य कर रहा है। प्रश्न: तत्वों के आधार पर क्रियाएं कब अनुभव होती हैं? गुरु महाराज, संस्कार क्षय के पश्चात। प्रश्न: तब तो ये बहुत दूर है। गुरु महाराज, दूर तो है ही, वहां पहुंचते पहुंचते जीव तब जलकर राख हो जाएगा। अहंकार ढूंढे से भी कहीं न मिलेगा। सब संशय चुन चुन कर निवृत्त हो जाएंगे, तब कहीं तत्वों के आधार की बारी आएगी। प्रश्न: महाराज जी, शांभवी दीक्षा में भी क्या शक्ति के ये चारों रूप रहते हैं? गुरु महाराज, शक्ति के चारों रूप तो फिर भी रहते हैं, किंतु शिष्य का मन अत्यंत निर्मल हो जाता है, संस्कार क्षय हो जाते हैं, वासना का नाश हो जाता है। अतः इस शक्ति को अपनी क्रियाएं प्रकट करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए पहले भी बताया जा चुका है कि शांभवी दीक्षा किंचित ही होती है। वैसे सामर्थ्य गुरु तथा अत्यंत ही अधिकारी शिष्य मिल पाना बहुत ही दुर्लभ है। शंभु के आदेश कराने वाली शांभवी है। इसके लिए ये आवश्यक है कि शिष्य के लिए जगत का महत्वपूर्णता समाप्त होकर वैराग्य की अनुभव युक्त परिपक्वता उदय हो जाए तथा जीवन को ईश्वर का आदेश मात्र मानने समझने की चित्त भूमिका आ जाए। शरीर, मन, विचार, भाव तथा सकल चेष्टाएं ईश्वर में समर्पित हो जाएं। ये जीवन शक्ति की क्रिया के रूप में ही दिखाई देने लगे, तब शांभवी दीक्षा होती है। जब सृष्टि उत्पत्ति का संकल्प ईश्वर में उदय हुआ तथा शक्ति ने संपन्नित होकर सृष्टि के रूप में विकसित होना आरंभ कर दिया, तब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वन, पर्वत आदि आकार धारण करते गए। जगत जो कि ईश्वर के अंतर से तथा ईश्वर के अंतर में ही प्रकट होता है, तभी तक अपना अस्तित्व बनाए रख पाता है जब तक ईश्वरीय संकल्प स्थिर रहता है। परंतु जगत की स्थिरता में भी चंचलता बनी रहती है, क्योंकि शक्ति की संपंदनशीलता बंद नहीं होती। इसलिए जगत की प्रत्येक वस्तु अपना नाम तथा रूप बदलती रहती है। जब सृष्टि को अपने में विलीन कर लेने का संकल्प होता है, तब सृष्टि नाना रूप त्याग कर शक्ति में विलीन हो जाती है तथा शक्ति की संपंदनशीलता भी बंद होकर ईश्वर में वापस लौट जाती है। भाव ये है कि ईश्वर पर किसी का आदेश नहीं चलता, किंतु ईश्वर के आदेश से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार होता है। ईश्वर के आदेश के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल अंतर में अनुभव किया ही जा सकता है।
उसके आदेश को समझाने का शास्त्रों ने भरसक प्रयास किया, किंतु वह भी उसकी व्याख्या करने में असमर्थ ही रहे। ईश्वरीय आदेश की कुछ समझ तभी पैदा होती है जब जीव जगत से अपने आप को हटा लेता है, आंतरिक तथा बाह्य सभी क्रियाओं से दूर हो जाता है तथा ईश्वरीय की चैतन्य सत्ता के संजोग स्थापित कर लेता है। ऐसा भी जीव केवल अंतर में अनुभव ही करता है, व्यक्त नहीं कर पाता। चाहे कितना भी प्रयत्न करे किंतु समझा नहीं सकता। जो अनुभव करता है वह इंद्रियां अतीत अवस्था में ही कर पाता है, किंतु जो व्यक्त करता है वह इंद्रियों से युक्त होकर ही करता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर के आदेश को कोई भी समझा नहीं सकता। जड़ तथा चेतन दो प्रकार की सृष्टि का निर्माण होता है, एक प्रकृति, दूसरे जीव। जीवों का अस्तित्व भौतिक जगत पर आधारित है। पंच तत्वों से बने शरीर में चेतना सत्ता रोम रोम में प्रविष्ट हो जाती है। जीवों में ईश्वरीय शक्ति इंद्रियों से संजोग करके उन्हें क्रियाशीलता प्रदान करती है, किंतु भ्रमवश जीव ईश्वर की शक्ति को अपनी शक्ति मान लेता है तथा आवागमन के फेर में पड़ा रहता है। पर सभी जीवों का अस्तित्व, उसकी क्रियाशीलता तथा सुख दुख ईश्वर के आदेश के ही अधीन है। जीव प्रारब्ध अनुसार धनिक निर्धन, मूर्ख पंडित, रोगी निरोगी आदि अवस्थाएं प्राप्त करता है, किंतु केवल अपने प्रयत्न के आधार पर ही मनोवांछित फल प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा प्रारब्ध देखा भी जा सकता है कि योग्यता तथा क्रमश व्यक्ति दर दर मारे मारे फिरते हैं, जबकि कई अयोग्य तथा निष्क्रिय व्यक्ति जन्म से ही सर्व सुविधा संपन्न होते हैं तथा जीवन भर वैसे ही रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। जिसको ईश्वर चाहता है उसे ही जगत में बड़ाई प्राप्त होती है। ईश्वर की इच्छा अनुसार ही जीव को नीच अथवा उत्तम योनि प्राप्त होती है। जीव सुख सुविधा के लिए आजीवन प्रयासरत रहता है, जिस कारण जगत की आसक्ति के संस्कार संचित कर लेता है। मरते समय भी जगत वासना ही प्रबल होती है, तब उसे ईश्वर के आदेश में निम्न योनियां प्राप्त होती हैं। यदि जीव पुण्य कर्मों तथा नाम स्मरण के शुभ संस्कार संचय करता है, मृत्यु समय शुभ वासना होने से ईश्वर आदेश उत्तम योनि में जाता है। जीव का सुख दुख आयु सब ईश्वरीय अधीन है। यदि किसी नीच जीव को उत्तम योनि अथवा किसी शुभ संस्कारी को नीच योनि में ईश्वर डाल देता है तो भी उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो मनुष्य ईश्वर के आदेश को समझ लेता है वह फिर कभी अहंकार नहीं करता। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका अहंकार विलीन हो गया है वही ईश्वर के आदेश को जान सकता है। अभिमान सदैव ही मिथ्या होता है। शक्ति ईश्वर की होती है, किंतु उसका अभिमान जीव करता है। यही तो उसका मिथ्या अभिमान है। भाव ये है कि जगत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं ईश्वर के आदेश अनुसार ही होती हैं। सारा संसार ही ईश्वर इच्छा के अधीन है, उससे बाहर कोई नहीं। कोई आनवो उपाय से सुजज्जत योगी ही, जिसने अपने अहम को पूरी तरह त्याग कर दिया है, ईश्वर के आदेश को जान सकता है। जिसके अंतर में शक्ति अपनी क्रियाशीलता से ही नहीं अपितु अपने शुद्ध स्वरूप में प्रत्यक्ष होकर अपना परिचय देती है, तब योगी कृत्य हो जाता है। उसके दुख सुख संताप एवं क्लेश सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। दुख संताप सब अहम के ही साथ हैं। जब अहम ही न रहा तो दुख संताप काहे का। शंभवी दीक्षा से ये फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसके लिए शिष्य को कैसी भी
कितनी भी तैयारी की आवश्यकता है उसकी कल्पना तो की ही जा सकती है। जय गुरुदेव।